मठ के जमीन हो, साधु महात्मा के जमीन हो, भगवान के जमीन हो। आ ये जमीन में साधु महात्मा रहेले आ राग भोग लगावेले, जौना से ई विमल यादव राग भोग नहीं खन लागे दे। आ जौन बातों ने मंदिर के पूजा नहीं खन करे दे, साधु संत के आश्रम में सेवा नहीं खन करे दे, भगवान के भोग नहीं खन लागे दे। नाना प्रकार के विवाद कर रहल बाने। ओमे में जे महंत आ पुजारी बा ओकरा के मारे काटे के धमकी भी दे रहल बाने। बराबर वो धमकी पहुंचाइले ही रहत है। प्रशासन ने पर क्या कर, प्रशासन ने पैसा लेकर के, पैसा रिश्वत लेकर के बदल जाती है। और जिसमें हम लोग साधु महात्मा महंत को बड़ी कष्ट हो रहा है। हाँ, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। अगर अयोध्या का अगर आश्रम हो तो ये तुरंत पुलिस यहाँ पर एक्शन ले लेगी और सरकार भी एक्शन लेगी। जहाँ साधु बाबा के निधन भइल बा, हम वही जा पहुंचल भाई लोग के दिखाए का प्रयास करे, माई लोग के दिखावा तनी साधु बाबा के निधन भइल बा यहाँ पर बानी। कहीं ना कहीं यहाँ के रोकल गई रहे समाधि देवे से पहले की समाधि जब ना दिया मंदिर के जमीन में, लेकिन यहाँ लोग के अपना निजी जमीन में समाधि देवे के प्रोग्राम कैले बानी लोग। जब खोना गई समाधि देवे के देखी रुआ लोग साधु बाबा के हम लड़का काली पहुंचल बानी। आई यहाँ से बात करे कोशिश करे, मामला का रहे जौन की रुकल गए रहे गाँव के द्वारा, मामला का रहे भैया यहाँ पर? मामला ये रहा भैया, हम गए रहनी खेत जोतवावे। खेत जोतवा गए रहनी तो भीमल यादव का कैलाश यादव बाड़ा ये बापा बेटा हमारे पर लाठी टनले रहे मारे खातिर। तो हम कहनी भैया मारा मारी मत करो, कहे का मतलब कि तू कानून से चलो। हम कहनी कि तू अमीन बोलावा, हम आधा खर्चा देते वो अमीन तू दो। तो कहा जाए कि हमारे कोनो जरूरत लइखे से हम भैया अपने बचे खातिर हम अपना अमीन बोलवानी। अमीन बोलवानी भीमल यादव सब जना पर डाल रहे लोग भैया। वो शाम के बेरा ये लोग मुँह उखड़वा दे उखड़वा दे के बाद हमारे परमात्मा चौधार गए पूछे खातिर। तो कहता रहे कि हम मानत लखी अमीन के नापी। हम कहे ठीक है भैया तू बुझ लो, तू अपना अमीन से बुझ लो। तो ये लो बुझ लो भैया। वो क्या कल भीमल यादव की बरियारी मुँह उखड़वा दे, वो क्या गाछ उखड़वा दे भीमल यादव। वो क्या खेत सुनी भैया पहले मैं रुक जा हम बात बता। वो क्या भाई भीमल यादव कहले का वो का बाद के में शराब दो आवे लगल बेचुआवे लगल शराब पीवावे लगले। भैया हमको को बार भीमल यादव से कहले भीमल यादव कोनो एक ना यहाँ के मुखिया लेला पारे। भीमल यादव जगह के हवे? भीमल यादव यहाँ के केहू ना हो गाँव में सुनो हम बोला था नागरिक हो। आ जाए कि मठ के जमीन हो, साधु महात्मा के जमीन हो, भगवान के जमीन हो। आ ये जमीन में साधु महात्मा रहेले आ राग भोग लगावेले, जौना से ई विमल यादव राग भोग नहीं खन लागे दे। आ जौन बातों ने मंदिर के पूजा नहीं खन करे दे, साधु संत के आश्रम में सेवा नहीं खन करे दे, भगवान के भोग नहीं खन लागे दे। नाना प्रकार के विवाद कर रहल बाने। ओमे में जे महंत आ पुजारी बा ओकरा के मारे काटे के धमकी भी दे रहल बाने। बराबर वो धमकी पहुंचाइले ही रहत है। प्रशासन ने पर क्या कर, प्रशासन ने पैसा लेकर के, पैसा रिश्वत लेकर के बदल जाती है। और जिसमें हम लोग साधु महात्मा महंत को बड़ी कष्ट हो रहा है। हाँ, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। अगर अयोध्या का अगर आश्रम हो तो ये तुरंत पुलिस यहाँ पर एक्शन ले लेगी और सरकार भी एक्शन लेगी। साधु महात्मा पर गांव के द्वारा टॉर्चर करल जाता, मारे के धमकी दिहल जाता। कहीं ना कहीं राम मंदिर बनल, बहुत सारा पैसा खर्च भइल, लेकिन एगो साधु महात्मा के निधन हो गइल बा। उनकर बेटा के या साधु जी के मारे के धमकी दिहल जाता वे। ये पर का विचार बा कमेंट में बताई। रहल बात की धमकी दिहल जाता है जिम्मेदार के हो की साधु बाबा से पूछा के चाहे हम लोगों का कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए कि हम लोग तो घर द्वार त्याग करके, बाप महतारी त्याग करके भगवान का सेवा करते हैं। भगवान को तो भाई मूर्ति है, तो मूर्ति तो सेवा उस बेरा एक्शन लेगी नहीं। और सरकार की है हम लोग जाते हैं, पुलिस प्रशासन की है जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन कोई बात हम लोगों का निदान नहीं कर पाती है।
जिसमें हम लोगों का दोष ठहरा रही है रिश्वत लेकर के। जी प्रशासन के देख ली लापरवाही का बा। साधु महात्मा बाइन लो अपन घर परिवार छोड़ के मंदिर के सेवा कर लो, भगवान जी के सेवा कर लो, लेकिन गांव के कुछ तमाती लोग बा देखी कुछ और बात बा भैया। जी बोली बोली। कहने का मतलब बा यहाँ सीओ वीडियो घूस लेकर, थाना भी घूस लेकर जान मरवावत तब मरवैले बा। ये बेरा कहे रुको जिसमें इस मठ में पहले से महंत लोग उत्तराधिकारी रहते थे, जिसमें जमीन है, जमीन पर महंत लोग ही उड़ाक भोग लगाते थे, अपना इसी जमीन से अपना सेवा और पालन करते थे। जिसमें इस जमीन ये लोग रोक दिए, इसमें मंदिर में भोग लगाना मुश्किल कर दिए, इस आश्रम में यज्ञ पूजन करना ये लोग को जुल्म कर दिए, नाना प्रकार का हम लोगों का कष्ट पहुंचा रहे हैं लोग। चलिए प्रशासन से बात करे कोशिश करें, प्रशासन पर क्या कहे के चाहती है, ऐसे साधु महात्मा बाइन लो यहाँ लोग के चलिएगा ना होके के चाहिए। चलिए भैया क्या कहते हैं, रुकी भैया कहने का मंत्री जी के जमीन है जी पूरा प्रॉपर्टी, उसमें नहीं भीमल यादव और ललन यादव के बाप और गांव के लोग के बुला करके गुंडागर्दी हमारा साथे कराया है। और जमीन हम खरीदी है 5 कट्ठा, उसी में हम समाधि दे रही है, लेकिन ये नहीं देने देता है भीमल यादव। कहता है कि तुम्हारा बाल बच्चा को भक्ति करेंगे। और जो महंत जी ने अपने पैसा से कमा करके चेल्हाई से पैसा ले आ करके जिसमें ये जमीन रजिस्ट्री कराए हैं, जिसमें इसमें गांव में ब्राह्मण लोग हैं, उनकी जमीन बेचना था तो जमीन रजिस्ट्री की कराए हैं, उसी में समाधि उनको दिया जाता है। जिस मठ में पुजारी थे और उत्तराधिकारी है, उस मठ में जौन बातों वो उनकी समाधि नहीं दिया जाता है। ये गांव वाले लोग क्या करते हैं कि रोक दिए हैं, जिसमें हम लोग समाधि नहीं दे रहे हैं। ये गांव का जैसे मुखिया के है बाबा, मुखिया यहाँ के धनुच मुन्ना मुखिया पसवान हवन, वो घूस लेला बड़े। यही लोग के बात सुनता है। महंत के 4 गो बच्चा है, उसी के नहीं मुखिया कुछ नहीं बोला भैया। मुखिया मिला जुला सरकार है। वीडियो और सीओ और प्रशासन जो कि सीओ पर केस हम लोग करे हैं, जो कि सीओ पर केस करे हैं, हमारा पूरा हम लोग अब ले जा रहे हैं समाधि देने के लिए। काल का महंत जी का शरीर छूटा था, इतना देर ले ये गांव वाले लोग विवाद कर करके लाश रोक दिए थे। उसमें प्रशासन को बुलाया गया, सीओ को बुलाया गया, तो ऑर्डर किया है, तो हम लोग ले करके जा रहे हैं समाधि देने के लिए अपना खरीदा हुआ जमीन में। मगर महंत जी का जो संपत्ति है उसमें नहीं समाधि लेने देता है भीमल यादव।